Speaker, your time begins now. मैं अफरोज आलम, झीलम महसूल का प्रेसिडेंट, मैं इस झीलम लोहन के मंच से, मैं इस जेएनयू के मंच से आप सभी जेएनयू के सभी साथियों को जय भीम, जय मंडल, जय कयूम और सतरंगी सलाम पेश करता हूं। साथियों, मैं जयपाल मुंडा को प्रणाम करता हूं। साथियों, फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार को मैं और हमारी पार्टी इस मंच से कंडेम करते हैं। यूक्रेन में हो रहे युद्ध की वजह से वहां के तबाह हुए लोगों के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही मैं इस मंच से पेरियार के कथन को दोहराना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जब एक मजबूत देश एक कमजोर देश का शोषण करता है तो मैं उस मजबूत देश के खिलाफ हूं। जब एक देश एक राज्य का शोषण करता है तो मैं उस देश के खिलाफ हूं। जब एक राज्य एक गांव का शोषण करता है तो मैं उस राज्य के खिलाफ हूं। जब एक गांव एक परिवार का शोषण करता है तो मैं उस गांव के खिलाफ हूं। जब एक परिवार में एक पुरुष एक महिला का शोषण करता है तो मैं उस पुरुष के खिलाफ हूं। साथियों, कोरोना का वो मंजर हम भूले नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अटकती सांसों का मंजर हम भूले नहीं हैं। गंगा में तैरती लाशों का मंजर हम भूले नहीं हैं। रोड पे हमारे किसान भाई हजारों हमारे मजदूर भाई हजारों हजार किलोमीटर तक अपने पेटों में गमछा बांधकर चलने का मंजर हम भूले नहीं हैं। उनके पांवों के छालों का मंजर हम भूले नहीं हैं। साथ ही मणिपुर में हो रहे मणिपुर के जल रहे के मंजर को हम भूले नहीं हैं। मणिपुर के हिंसा की वजह से वहां के हजार लोगों का माइग्रेशन का मंजर हम भूले नहीं हैं। साथ ही मैं इन सभी चीजों को अपनी हड्डियों पे गुदवा रखे हैं और आपको भी भूलने नहीं देंगे। साथ ही मैं इस मंच से उन 800 किसानों को नमन करता हूं जो एमएसपी की मांग करते करते शहीद हो गए। मैं सिंधु बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के साथ इस मंच से खड़ा हूं और मैं उनको अपना सपोर्ट भेजता हूं। मैं लद्दाख के उन भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूं जो अभी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। साथ ही मैं कश्मीर के उन भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूं। साथ ही जैसा आप देखते हैं, मैं इस मंच से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ बिगुल फूंकता हूं और मैं जंग का ऐलान करता हूं, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, ये नो एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें हम बहुजन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी भाइयों को और पसमानदा भाइयों को और संख्यक भाइयों को यूनिवर्सिटी के दहलीज से दूर करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को और कैंपसेस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कमर्शियलाइजेशन के नाम पे, कैपिटलाइजेशन के नाम पे हम बहुजन, दलितों और पिछड़े समुदाय से आने वाले तबकों के साथ साजिश रची जा रही है। साथ ही हम ये बता देना चाहते हैं कि हम इनके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं। साथ ही मैं याद करता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर के उस कोट को, जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमें इसी शिक्षा से, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपसों से हमें दूर रखा जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही हम इस ब्राह्मणवादी ताकतों को, इन मनुवादी ताकतों को, इन फांसीवादी ताकतों को हराएंगे और इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही हम इस मंच से एनएफएस को, नॉट फाउंड सुटेबल को रिजेक्ट करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग हमारे समुदाय से आने वाले लोगों के साथ, बहुजन, दलित, अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले लोगों के साथ ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं। रोहित वेमुला के साथ ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं। न जाने इस लिस्ट में और कितने हमारे बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी भाई हैं।
साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस मंच से मैं रोहित वेमुला एक्ट की मांग करता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि इस देश के सारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कैंपस में रोहित वेमुला एक्ट को लागू किया जाए ताकि हमारे आने वाले भाई बहनों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना हो। साथियों, ये एनएफएस के नाम पे, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे हम बहुजन साथियों का, हम बहुजन रिसर्च स्कॉलर्स का गला घोटा जा रहा है, गला काटा जा रहा है। मैं इस मंच से मानव को खत्म करने वाले इस बीजेपी सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये लोग एक बहुजन, ये अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। उनको शिक्षा के मंदिर से, यूनिवर्सिटी से, कैंपसेस से ये दूर करने की साजिश कर रहे हैं। मैं इस मानव को खत्म करने के खिलाफ इस मंच से आवाज उठाता हूं और मैं इसको रिस्टोर करने की मांग करता हूं। पहले ये 2004 हमारा अंगूठा काटते थे, आज एनएफएस के नाम पे नौकरी छीनकर हमारा गला काट रहे हैं। साथ ही अब इस दौर में, इस 2024 में कोई एकलव्य अपना अंगूठा नहीं देगा। इन मनुवादियों को, इन ब्राह्मणवादियों को, इन फंसीवादियों को इनको सबक सिखाएगा और इनको सबक सिखाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस मंच से इनके रचे हुए सभी षड्यंत्रों को, सभी चक्रव्यूहों को एकलव्य तोड़ेगा, फोड़ेगा और चीरेगा और आगे बढ़ेगा और इनके सामने झुकेगा नहीं। मैं इस मंच से उस 69,000 शिक्षकों के साथ अपनी ताकत भेजता हूं जिनको योगी सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन से दूर कर दिया। साथ ही जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मुझे आखिर किस लिए खड़ा होना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि इस कैंपस में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले साथियों का हिस्सा उन्हें नहीं मिला? नहीं, मामला और गंभीर है। मैं उस हलालखोर चीख समुदाय से आता हूं जिनके नाम पे इस समाज में गालियां हैं और उनके नाम से इस समाज में गालियां है और हम पसंदाओं का हाल तो ऐसा है कि उसको हम अपने दर्द बयां भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट का कोई प्रावधान नहीं है। मैं अफरोज आलम अंसारी इस मंच से डिमांड करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन कैप को बढ़ाया जाए और उन मुसलमानों को उसमें ऐड किया जाए, जोड़ा जाए जिनके हालात बहुत ही बदहाल और खस्ताहाल है। ये बीजेपी के लोग भारत की बहुरंगी विरासत को मरियमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे, वन नेशन वन लैंग्वेज के नाम पे ये लोग छीछा लेदर कर रहे हैं। साथ ही जब इन मंदवादियों से जब आप बात कीजिएगा, जब से कहिएगा कि वन नेशन वन कास्ट की बात कहिएगा तो ये इनका मुंह फूल जाएगा और ये आय बाय टाय करने लगेंगे और इनका मुंह हो जाएगा बैगन। मैं भाजपा सरकार के के द्वारा हुए में भाईचारों को तोड़ने के लिए जो कोशिश की गई और दंगा भड़काया गया, उस दंगे में हमारे जो भाई और बहनों को झोंका गया, मैं इस मंच से कंडेम करना चाहता हूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं उसी चंपारण की धरती से आता हूं जहां से गांधी जी को बचाने वाले बतख मियां अंसारी का पैदा हुआ और उन्हीं बतख मियां अंसारी का खून मेरे रगों में दौड़ता है। जब तक मैं और हमारी पार्टी, हमारा संगठन जिंदा है, मैं बता देना चाहता हूं कि इन मनुवादी सांप्रदायिक
जातिवादी शक्तियों को हम पनपने नहीं देंगे। इस देश में, इस कैंपस में पनपने नहीं देंगे। आज जातिवाद और सांप्रदायिकता के कीड़े इस देश में खुलेआम घूम रहे Speaker, हैं, you have 2 minutes left. खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का नारा है DSS, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सोशल जस्टिस। ये यूडेशिया से आने वाले लोग हमसे हमारा मूल निवासी होने का कागजात मांगते हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों से इनके 5000 साल पुराने किए काले करतूत का इतिहास मांग दे, कागजात मांग दे, तो ये आज यूडेशिया भाग खड़े होंगे। साथ ही ये ABVP के लोग, ये गुंडा परिषद के लोग नारा लगाते हैं कि गुरु हमारे गोलवालकर, आदर्श हमारे सावरकर। साथ ही Speaker, please address to the chair. फर्क तो आदर्शों का ही है। इनके आदर्श है गोलवालकर, सावरकर, रामेश्वर, लेकिन हमारे आदर्श है बाबा भीमराव अंबेडकर। साथ ही मैं इस कैंपस में आता हूं तो मैं इंश्योर करूंगा कि इस कैंपस में कोई दूसरा नजीब, मेरा भाई कोई दूसरा नजीब ना बन जाए, कोई दूसरा रोहित वेमुला ना बन जाए। होस्टल अलॉटमेंट में OBC रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कराऊंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि इस MCM और नॉन नेट फेलोशिप को बढ़ाया जाए, जो बाबा आदम के ज़माने से बढ़ा नहीं है। मैं 650 mg पैरासीटामोल कल्चर को दूर करूंगा, जिसमें जब भी आप हेल्थ सेंटर जाते हैं तो हमें सिर दर्द, कान दर्द, बदन दर्द, हाथ दर्द के लिए सफदरजंग रेफर कर दिया जाता है। मेरा सबसे बड़ा मांग ये है कि SL का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ लैंग्वेज किया जाए, SIS का नाम सावित्री फुले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज किया जाए, SSS का नाम फातना शेख स्कूल ऑफ सोशल साइंस किया जाए। साथ ही मैं अपनी बातों को Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over.